इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, इस पर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। उन वीडियोज का लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है मेरे भाई, तो अ सिंगल पॉइंट चार्ज हैज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मान लो कि एक चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज क्या होता था, जो कि अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। एक सोर्स चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसे देखो सोर्स चार्ज रखा मैंने क्यू, पहले डायग्राम को ध्यान से समझ लो। ओ पोजीशन पे क्यू चार्ज रखा जिसे बोला सोर्स चार्ज। अब आपके मन में आएगा कि सोर्स चार्ज क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सोर्स चार्ज का मीनिंग होता है कि जो चार्ज अपने आसपास, अपने रीजन में, अपने स्पेस में, अपने एरिया में क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं हम सोर्स चार्ज, जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पर, अब आपको पता है कि सोर्स चार्ज है तो उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। उस पॉइंट पर अगर चार्ज को रखा जाए, कैसे चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो वहां फोर्स लगती है। तो वही किया, पी पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा। अब आपके मन में आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा चार्ज कैसा है, तो ध्यान से समझना क्यू नॉट और क्यू में फर्क क्या है। क्यू है सोर्स चार्ज और हमेशा क्यू के बगल में लग जाता है नॉट, क्यू नॉट। क्यू नॉट हमें इंडिकेट करता है कि ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि जिस पर टेस्ट किया जा रहा है कि कितनी फोर्स है। टेस्ट चार्ज कौन है भैया, यहां रखा, कितनी फोर्स है, इस सोर्स, मान लो ये सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट किया, कितनी फोर्स है। इस पॉइंट पर रखा टेस्ट चार्ज को, टेस्ट किया, कितनी फोर्स है। इस पॉइंट पर रखा टेस्ट चार्ज को, कितनी फोर्स है। तो टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज हो रहा है, ठीक है, उसे कैसे बताया, क्यू नॉट से। कहां रखा, पॉइंट पी पर। ठीक है, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर सोर्स चार्ज के आसपास, उसके स्पेस में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने भी डिस्टेंस पर, यहां पे बोला इन्होंने आर वेक्टर, यानी कि आर डिस्टेंस से, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है डिस्टेंस की, ठीक है, आर डिस्टेंस पर क्यू नॉट चार्ज रखा, तो भाई सोर्स चार्ज के आसपास जब कोई भी चार्ज रखा तो उस पर फोर्स लगी, तो इन्होंने बोला यहां पर फोर्स एफ वेक्टर लगी। यहां तक सारी बातें क्लियर होगी डायग्राम की हेल्प से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया क्यू। क्यू कैसा है, पॉइंट चार्ज है। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज है क्यू भी। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट ओ, कि मान के चलो क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज है जो कि ओ पे रखा है। वी विश टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमारी विश है कि हम इस क्यू चार्ज जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, कहां पर, पॉइंट पी पर। तो क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट पर एक चार्ज को लाना पड़ता है जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो। ठीक है, ले आए। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, कूलम्स लॉ पढ़ा था ना। कूलम्स लॉ क्या था कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगी, मे बी एट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। फिर कूलम्स लॉ ने ये भी बताया कितनी फोर्स लगेगी, तो उसी चीज की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो सोर्स चार्ज है जो कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जो कि आपका टेस्ट चार्ज है जो है क्यू नॉट, क्यू रखा है ओ पॉइंट पर, क्यू नॉट रखा है पी पॉइंट पर, तो भाई इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स लगेगी, क्योंकि कूलम्स ने साफ कहा था कि दो पॉइंट के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, इसे Q1 नाम दे देता हूं क्योंकि यहां पर जो मैंने चार्ज यूज कर लिया है वो Q1। फिर से समझाता हूं, Q1 और Q0 के बीच में जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। Q1 ये वाला चार्ज, Q0 ये वाला चार्ज, इन दोनों का बीच का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और आर कैप बता रहा है डायरेक्शन जो कि है यूनिट वेक्टर। तो वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, कहां से कहां तक, क्यू से क्यू नॉट तक। Q1 से क्यू नॉट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर वेक्टर, यहां से इधर डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या किया और क्या करना चाहते हैं फिर से समझ लो। एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर रखा क्यू नॉट, जब पी पॉइंट पर क्यू नॉट रखा तो पता किया पहले कि भैया जो ये चार्ज है क्यू नॉट और जो ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, इनके बीच में फोर्स लगेगी, वो कितनी लगेगी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 आर स्क्वायर बाई आर कैप। ठीक है, अब आगे पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बोली थी, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पता चल चुकी,
तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी क्यू नॉट। तो क्यू नॉट है, ओके, 1/4πε0 Q1/r² बचा। देखो ये कैसे आ गया, अब देखो ध्यान से समझना। फोर्स कितनी थी हमारी? 1/4πε0, ये तो पहले था ही, साथ में लिखा था यहाँ पे Q1/r²। हाँ कि ना? नहीं तो चेक करना हो तो लो चेक कर लो। 1/4πε0 Q1 r कैप, ठीक है। अब देखो 1/4πε0 Q1 अब फोर्स में किसका डिवाइड कर रहे हैं? जब Q नॉट का। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो फोर्स में किसका डिवाइड कर रहे हैं? चार्ज का। तो भैया लो डिवाइड कर दो चार्ज का, Q नॉट से Q नॉट उड़ गया, क्या बचा? 1/4πε0 Q1 भाई r², r कैप, फिर से डायरेक्शन बता रहा है तो r कैप, ठीक है। r कैप का काम क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन बताना, यूनिट वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं लाता। तो यहां से आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1/4πε0 Q1/r², r कैप। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, कितनी है? 1/4πε0 Q1/r²। Q1 क्या था? सोर्स चार्ज। Q1 क्या था? आपका सोर्स चार्ज, ये कांस्टेंट, और भैया आर तो डिस्टेंस था ही। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया एक आपका सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कहां है भैया Q नॉट? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में Q नॉट है? नहीं है। तो भाई किस पर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बदल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, कहां? उस पॉइंट पर। सोर्स चार्ज बदल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, कहां? उस पॉइंट पर। लेकिन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करेगा? वहां रखे हुए टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज का तो बात खत्म हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज पे। दूसरा डिस्टेंस पे, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। और कैसे कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो सीधी सी बात है, सोर्स चार्ज पॉइंट ये रहा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 r²। क्लियर है कि ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r²। यहां पर मैंने डायरेक्शन नहीं मेंशन किया क्योंकि मैग्नीट्यूड है ओनली। क्लियर है? तो यहां से क्लियरली पता चला कि ई जो है भैया 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट। ई किस पर डिपेंड कर रहा है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और दूसरा पता चल रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। दो बातें पता चली। तो भैया एक बात बताओ, यहां से हम कह सकते हैं कि E1 जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है किसी पॉइंट पर, किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस के स्क्वायर पे। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दुगनी कम हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ाओगे दुगनी और कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर डिस्टेंस कम किया दुगनी बढ़ जाएगी, यानी स्क्वायर चलेगा। क्या चलेगा? r² चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। क्लियर है मेरे भाई? ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं। दिस मींस दैट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर किस पर डिपेंड कर रही है? दो चीज पे, एक भैया सोर्स चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे। अब देखो मजे की बात, दिस मींस दैट ऑल पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, अगर वो कह रहा है कि अगर स्फेरिकल सरफेस हो, कैसा हो? स्फेरिकल सरफेस, मतलब मान लो ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस पॉइंट पर निकाली, इस पॉइंट पर निकाली, इस पॉइंट पर निकाली, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, मतलब समझ लो ना, सोर्स चार्ज सेंटर में है, स्फेरिकल एक बना लो, स्फेरिकल सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस में निकालो। तो क्या मतलब है इस बात का? जैसे देखो ये सोर्स चार्ज है Q, ये स्फीयर बना लिया। अगर ये स्फीयर है तो ये क्या होगी? आपकी रेडियस। 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 यानी सारे पॉइंट A, B, C, D, E, सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, सारे पॉइंट। और सोर्स चार्ज कहां पर है? सेंटर में Q। तो क्या कह सकता हूं कि सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी? हाँ कि ना? सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, क्योंकि भैया R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस, सोर्स चार्ज सेंटर में। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसके सरफेस पे
स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। हाँ या ना? क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर भी डाउट है ना? डाउट है ना? क्लियर करना है ना? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कमेंट करो भाई, कमेंट। मैं नहीं कह रहा तुमसे, देखो भाई मैं तो बता रहा हूँ, कम से कम मेरी इतनी वीडियो आ गई होंगी, 150 से ऊपर आ गई। मुझे एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने तुमसे कहा भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कुछ नहीं कहता मैं भाई, बस मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करो। हमेशा क्या बोलता हूँ मैं भाई? कमेंट करो। ऐसा क्यों बोलता हूँ कमेंट करो? क्योंकि देखो ध्यान से समझना, कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। अच्छा कमेंट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से काम करूंगा और मेहनत से। अगर कमेंट बुरा करोगे तो मैं समझूंगा गलती कहां हो रही है, उससे मैं एज अ सजेशन लूंगा, एज अ फीडबैक लूंगा और उस पर वर्क करूंगा, तो और अच्छी वीडियो जाएंगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बस कमेंट मांगता हूं अपनी ऑडियंस से, मैं कमेंट मांगता हूं बस, सब्सक्राइब नहीं करने को मांगता, सिर्फ और सिर्फ कमेंट। समझ रहे हो मेरे भाई? तो बस एक छोटी सी चीज मांगी यार, कमेंट। समझ गए ना? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक क्या समझ आ गया? हमें अभी तक ये समझ आ गया कि किसी भी सोर्स चार्ज पर, किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे वो सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर रेडियस है सारी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो आगे इन्होंने क्या बोला है कि दिस मींस दैट ऑल पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ड्रॉन अराउंड द पॉइंट चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज सेम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ R। यानी कि अगर स्फेरिकल सरफेस पर चार्जेस रखे हुए हैं, टेस्ट चार्ज, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी, उनके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, आगे बात करते हैं। सच अ फील्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। इसे थोड़ा सा याद कर लो कि भाई इस टाइप के फील्ड को हम क्या कहते हैं? या तो स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक क्यों भाई? सेम 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 है ना चारों तरफ, कहीं से भी देख लो सामने सेम है। स्फेरिकल सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड, ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं? रेडियल फील्ड। दैट इज अ फील्ड विच लुक द सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। जब भी पॉइंट चार्ज से देखा जाए जिधर भी डायरेक्शन में तो एक जैसा दिखाई दे, तो हम कहते हैं उसे रेडियल फील्ड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई डाउट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, पुरानी वीडियो अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आपके लिए मोस्ट वेलकम है इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।